गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज जो हम चैप्टर करेंगे दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द कैश बुक एंड दैट इज कॉल्ड पेटी कैश बुक। पेटी का अर्थ होता है छोटे मोटे खर्चे या कोई भी चीज़ जो छोटा है उसको पेटी कहते हैं। तो जैसे मान लो एक फर्म में जो मेन कैश बुक होता है उसमें आप जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। सो उससे सपोज परचेज किया हमने 2 लाख रुपए का, सेल किया हमने 3 लाख रुपए का, और सैलरीज पे करा 85,000 रुपये का, और खर्चा। तो ये सारे अमाउंट्स क्या है, बड़े बड़े हैं। तो ये सारे जो होते हैं ना वो मेन कैश बुक में एंटर करते हैं, या तो कैश कॉलम में या बैंक कॉलम में, इनमें रिकॉर्डिंग होती है। मगर एक फर्म में बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो दे आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द मेन एक्सपेंसेस। अब मान लो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को चाय पानी के लिए पैसे दिए हैं, ओके, मान लो उसमें खर्चा आया 30 रुपया, ओके। तो उस जहाँ पे आप बड़े बड़े अमाउंट्स लिख रहे हो वहाँ पे आप 30 रुपये का हिसाब दिखा रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि एक तो ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाता है, और जो कैशियर होता है, मेन कैशियर होता है, उसे उनको हिसाब किताब करने में, कैलकुलेट करने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि इन छोटे मोटे खर्चों के लिए एक अलग से कैश बुक बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द पेटी कैश बुक, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो पेटी कैशियर होता है उसको महीने में एक बार शुरू में जो मेन कैशियर है वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये जो भी वो फिक्स करते हैं वो उसको हैंड ओवर कर देता है। यानी पेटी कैश बुक में इनकम सोर्स जो है वो एक ही बार होता है, ओके। इसीलिए देखो यहाँ पे जो ये फॉर्मेट है पेटी कैश बुक का, इसमें ये डेट नहीं, ये अमाउंट कॉलम है, सॉरी इसका मिसप्रिंट हो गया, ये है अमाउंट कॉलम, ठीक है। तो डेबिट साइड का कोई भी पर्टिकुलर्स नहीं है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये अमाउंट कॉलम है, ये डेट है, ये वाउचर नंबर है। वाउचर नंबर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो पेटी कैश होता है ना, अब तुम एक चाय मंगवा रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो जो चाय वाला जिससे खरीद रहे हो आप, वो तो आपको उसका बिल देगा नहीं, है ना। आप मान लो किराया, आपने किसी को किराया दिया, ऑटो का भाड़ा दिया या टैक्सी का भाड़ा दिया, तो दे वोंट बी गिविंग एनी स्लिप्स फॉर दैट, कोई बिल नहीं देगा। तो वैसे खर्चों के लिए हमें एक वाउचर बुक रखना पड़ता है, और जो भी एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च हुआ है वो उसके अगेंस्ट पे वाउचर काटा जाता है, तो वाउचर नंबर इसमें दे देंगे। और ये है पर्टिकुलर्स, ये पर्टिकुलर्स डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों के लिए कॉमन है, और ये है अमाउंट। तो यहाँ तक जो सवाल है, ये फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट ये सिंपल पेटी कैश बुक का है। आगे इस वीडियो में मैं इसी को एक्सटेंड कर दूंगा और बताऊंगा कि एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं, क्लियर। सो लेट्स मूव विद द सम्स। अब ये देखो सवाल नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट वी विल सॉल्व इट एज नॉर्मल सिंपल पेटी कैश बुक, क्लियर। तो देखो ये सवाल है, ऑन 1st April an advance of 10,000 remains for petty cash, following expenses were done during the month। तो मेन कैशियर जो है शुरू में एक बार 10,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। तो इसे कैसे स्टार्ट करेंगे देखेंगे अब इसको। और ये देखो सारे खर्चे हैं, पोस्टेज स्टैम्प खरीदा है, स्टेशनरी खरीदा है, फूड बिल्स खरीदा है, परचेज का, ये सारे क्रेडिट वाले कॉलम में आने हैं, क्योंकि इसमें इनकम एक ही बार होता है, बाकी सारे खर्चे होते हैं, राइट। तो अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो मेन कैशियर से हमें पैसा मिला है वो 1 अप्रैल को मिला, तो डेट में डालेंगे 1/04/23, ठीक है, टू मेन कैश। कितना रुपया मिला हमें, 10,000 रुपये मिले हैं, ठीक है। अब डेबिट साइड का काम खत्म, अब जो बैठना सब क्रेडिट साइड में बैठेगा। क्या खरीदा हमने, पोस्टेज स्टैम्प खरीदा है, कितने तारीख को खरीदा है, अप्रैल 8 तारीख को। तो अप्रैल 8 को देंगे हम लोग बाय पोस्टेज स्टैम्प। कितने रुपए खरीदा है हमने पोस्टेज स्टैम्प, 375 रुपये का। ये देखो छोटा सा अमाउंट है, ठीक है। अब सारे क्रेडिट में आने हैं। अप्रैल 8 को स्टेशनरी खरीदा है 350 रुपये का, ठीक है।
अप्रैल 8 को हमने स्टेशनरी खरीदा है बाई स्टेशनरी 350 रुपये का। उसी तरीके से 10 तारीख को हमने फूड बिल दिया है बाय फूड बिल। फूड बिल किसका है? जाहिर सी बात है वर्कर्स का है। ठीक है, ये हमने पे किया है 200 रुपये का। ओके, इसके बाद है पोस्टेज, फिर स्टेशनरी खरीद रहा 18 तारीख को। 18 तारीख को बाय स्टेशनरी कितने रुपए का है? 500 रुपये का है। फिर अब इसके बाद क्या है? फिर हमने पोस्टेज स्टैम्प खरीदा है 20 तारीख को 70 रुपये का। 20 तारीख को बाय पोस्टेज, ठीक है, वो खरीदा हमने 70 रुपये का। उसके बाद 23 तारीख को हम टम्बलर्स खरीद रहे हैं 80 रुपये का। उसके बाद है 23 तारीख को बाय ऑफिस टम्बलर्स, ऑफिस टम्बलर्स क्या होता है? जिससे पानी पीने के लिए कोई पात्र होता है ना, उसको ऑफिस टम्बलर्स बोलते हैं। उसके बाद देखो 25 तारीख को रिपेयर्स है, 25/4/23 तारीख बाय ऑफिस रिपेयर्स। ठीक है, कितने रुपए का रिपेयर्स है? 100 रुपये का। उसके बाद है रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स 28 तारीख का 84 रुपये का। ठीक है, 28 तारीख को बाय इलेक्ट्रिक बल्ब 84 रुपीज़ का है। और लास्ट में है फेयर दिया है, फेयर मतलब भाड़ा 40 रुपये का। अप्रैल 30 अप्रैल को 23 बाय फेयर कितने रुपए का है? 40 रुपये का है। ठीक है, अब इसको अपने बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? इसको जोड़ लेंगे, कितना हो रहा है? टोटल खर्चा आ जाएगा ओके। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 1799 रुपये। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देंगे, तो टोटल है 10,000। यहाँ लिखेंगे 10,000। अब इसको बैलेंस करेंगे तो तारीख हो जाएगा हमारा 30 अप्रैल 23 बाय बैलेंस CD। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा 8,201 रुपया। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल पेटी कैश बुक बनाते हैं। लेकिन अगर मान लो, अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई इसको एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसे बनाएंगे या मल्टी कॉलमनर पेटी कैश बुक कैसे बनाते हैं, तो मल्टी कॉलमनर पेटी कैश बुक के लिए पहले हमको इसी तरीके से पहले बनाना पड़ेगा सिंपल पेटी कैश बुक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक्सटेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ मल्टी कॉलमनर कैश बुक। क्या करेंगे इसके लिए? तो पहले क्या है कि जैसे ये पोस्टेज स्टैम्प देखो, एक बार आया है, 2 बार आया है। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से कॉलम बना लेंगे। स्टेशनरी का देखो 2 बार खर्चा आया, इसके लिए अलग। तो इससे क्या हुआ कि हर कॉलम में हमको ये समझ में आएगा टोटल स्टेशनरी पे कितनी बार हमने खर्चा किया, कितने रुपये खर्चा किया है। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि अलग से कॉलम एक्सटेंड कर लेंगे। क्लियर? तो देखो ये हमने इसके कॉलम्स को एक्सटेंड कर लिया है। तो पहला मेन कॉलम खर्चा क्या है? पोस्टेज स्टैम्प। यहाँ लिख देंगे पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है, दूसरे को स्टेशनरी आ रहा है तो स्टेशनरी लिख देंगे। ठीक है, स्टेशनरी के बाद जैसे फूड बिल दिया है तो फूड बिल नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे रिफ्रेशमेंट। ठीक है, रिफ्रेशमेंट। उसके बाद ये जैसे देखो
इलेक्ट्रिक फेयर है, माने ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ऑफिस रिपेयर है, तो ये क्या आ जाएगा, मेंटेनेंस में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये भाड़ा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कन्वेंस, और लास्ट में आ जाएगा सन्ड्रीज या मिसलेनियस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प हमने किया 375 खरीदा, तो उसको पोस्टेज स्टैम्प में डाल देंगे 375 रुपये। स्टेशनरी खरीदा है, स्टेशनरी में आ जाएगा 350 रुपये। फूड बिल आ जाएगा रिफ्रेशमेंट में 200 रुपये। स्टेशनरी फिर आ गया 500 रुपये, तो स्टेशनरी में डाल देंगे 500 रुपये। पोस्टेज फिर आ गया 70 रुपये, तो 70 इसमें डाल देंगे। ऑफिस टम्बलर्स ये मेंटेनेंस में आ जाएगा, सॉरी ये सन्ड्रीज में आ जाएगा 80 रुपये, तो यहाँ पर 80 रुपये डाल देंगे। ऑफिस रिपेयर्स ये आ जाएगा मेंटेनेंस में 100 रुपया। इलेक्ट्रिक बल्ब भी रिपेयर्स में आ जाएगा 84 रुपया। और फेयर जो हो गया वो मेरा किराया हो गया, तो ये आ जाएगा कन्वेंस में 40 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हमारा ये चीज़ जो है वो एडअप हो जा रहा है। क्लियर, अब इसको जोड़ देंगे, तो 375 और 70 कितना हो गया, 445, ये हो जाएगा 850, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 184, ये हो गया 40 रुपये, ये हो गया 80 रुपये। तो अलग अलग हेडिंग्स में ये मेरे खर्चे आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि भाई पोस्टेज स्टैम्प आपने टोटल कितना खर्चा किया है, 445 रुपया। स्टेशनरी पे क्या खर्चा है, 850 रुपये। सो जो मेन कैशियर है उसको आइडिया लग पाएगा कि भाई अलग अलग छोटे मोटे खर्चों पर टोटल खर्चा क्या आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में क्या है कि जो बैलेंस BD आया है उसको यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट मंथ डेट कितना हो जाएगा, 01/05/23। ठीक है, टू बैलेंस BD, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसको यहाँ डाल देंगे 8,201 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो सिंपल कैश पेटी कैश बुक और मल्टी कॉलमनर कैश बुक का हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक है, सो एनी क्वेरीज यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे इसके बाद वाला चैप्टर जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट या फिर सब डिविजन ऑफ जर्नल, किसी एक पर स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू एंड गुड नाइट।